सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम भी अपने आप को बदल सको तो चलो। और अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं वो, जैसा कि ये प्रोग्राम नेक्स्ट जनरेशन यानी सेकेंड जनरेशन के हिसाब से डिजाइन किया है, लेकिन वो सेकेंड जनरेशन नहीं है सर, वो इस बिजनेस के थर्ड जनरेशन है। यानी आज पूरे विश्व में चौथे जनरेशन में काम हो रहा था, लेकिन आसियन बिजनेस में अब ये तीसरे पीढ़ी पे ये बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है और आज के ये युवा तीसरे जनरेशन पे काम कर रहे हैं और इस बिजनेस को वो फुल टाइम कर रहे हैं सर। मैं आप लोगों की गर्मामयी दो सीले तालियों के बीच में मैं बुलाने जा रहा हूँ अश्विनी सिखवाल जी। प्लीज हैप्पी वेलकम द स्टेज अश्विनी सिखवाल जी। नमस्कार साथियों। अरे भाई थर्ड जनरेशन बोल के गए हैं पूर्णेंदु जी, आप सेकंड वाले में आए थे, थर्ड पहुंच चुकी है। हेलो हेलो। यहां मौजूद प्रथम जनरेशन जिसे कहा जाए या प्रथम पीढ़ी सभी मेरे सम्माननीय दादाजी के तुल्य है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। द्वितीय जनरेशन, सेकंड जनरेशन जिसका ये प्रोग्राम विशेषकर रखा गया है, वे सब मेरे पिता समान माता समान है, उनके सादर चरण वंदन। मैं तो थर्ड जनरेशन हूं सर। सर बच्चा हूं आप सभी का। सिर्फ एक थोड़ा सा करेक्शन, हालांकि बहुत छोटा हूं इस चीज के लिए, लेकिन मैं सजेशन देना चाहूंगा। 8वां अजूबा करके बात कर रहे थे बोला सर, और तो मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा सर, 8वां नहीं पहला अजूबा है। कहां 8वें पे अटक गए आप भैया? पहला अजूबा है। और कैसे है ये अभी 2 मिनट बाद आप अपने मुंह से कहेंगे कि पहला अजूबा है। मेरा नाम अश्विनी सिखवाल, पिताजी का नाम आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार सिखवाल, दादाजी आदरणीय श्री सीपी सिखवाल जी। आज से लगभग 22 वर्ष पहले दादाजी ने इस अभियान में सुचारू रूप से कार्य करना आरंभ किया था। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पिताजी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दादाजी का जो कार्य था उसे दिन दुगना और रात चुगना करने में अपना पूर्ण सहयोग दिया। इसी सिस्टम में मेरा जन्म, इसी सिस्टम में मैं बड़ा हुआ, जिस तरह से दूसरी पीढ़ी अभी यहां पे बात कर रही थी। सर बस फर्क इतना ही है कि मैं तीसरी में आ गया हूं बस। हेलो। दादाजी ने जब सिस्टम शुरू किया तो शिक्षा की अगर दादाजी की बात की जाए तो 3-4 कक्षा पढ़े थे उस समय का, उस जमाने का। ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक रखते थे, किसान परिवार में थे, धोती और कुर्ते से शुरू किया था, मारवाड़ी भाषा बोलते थे राजस्थान से। लेकिन फर्क क्या रहा ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। धोती कुर्ते से 3 सूट टाई सूट में आ गए सर। किसान परिवार व्यवसायी बन गया, पीढ़ियां व्यवसायी बन गई। सिर्फ एक रिमाइंडर देना चाहूंगा सर आपको कि जब एक किसान परिवार से संबंध रखने वाला व्यक्ति व्यवसायी बन सकता है और अपने आने वाली 7 पीढ़ियों को व्यवसायी बना सकता है, तो आप तो शायद थोड़े से ज्यादा पढ़े लिखे हैं सर, जिसमें मैं भी शामिल ही हूं। आज हर कोई चाहता है कि मेरे आने वाले बच्चे आराम चैन सुख की जीवन जिए और उनको किसी तरह की तकलीफ ना आए। ये विजन मेरे दादाजी का आज से 20-25 साल पहले क्लियर हो गया था। सर 1 साल में लोग 2-2 कंपनी बदल लेते हैं शायद। तीसरी पीढ़ी का उदाहरण आपके सामने देने जा रहा हूं। कदम सर कहते हैं कि लोग तू जुड़ जा, तू कर ले, मेरा अपलाइन नहीं मान रहा, मेरी डाउनलाइन नहीं मान रही। अगर इसमें अगर आदरणीय सीपी सिखवाल जी अटक जाते तो क्या मैं आज आप सबके सामने इस आदरणीय मंच से आपको संबोधित कर पा रहा होता? क्या जादू है सर।
नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन का जादू है और ये जादू संभव कराने वाले आदरणीय डीसी सर, आदरणीय बीसी सर और पूर्ण आरसीएम परिवार, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा संपूर्ण आरसीएम परिवार का कि मंच प्रोवाइड किया गया मेरे को। जाते जाते अब आप मेरे को एक बार बता दीजिए कि इस तरह का सिस्टम जहां पे दादा काम करे और पोता वहां पे आके संबोधित करे इतने बड़े मंच से, संपूर्ण हिंदुस्तान को कोई सिस्टम है क्या? उसको कौन सा अजूबा मानेंगे? कौन सा अजूबा मानेंगे? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं ये तीनों यंगस्टर्स के लिए कृपया एक बार आप लोगों की एक साथ जोरदार ताली होनी चाहिए सर। ये युवा है जो अपने फर्स्ट जनरेशन के साथ कदम से कदम मिला के साथ दे रहे हैं। और मैं पीछे भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं कि अपने कमर की पेटी को बांधे रखिए, अपने सीट को छोड़िए मत।